गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे चैप्टर 2 पर सरल रेखीय गति, जिसमें हम सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं। तो हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलों का। फॉर्मूले क्या क्या थे। ये हमारी कोई सरल रेखा है, यहाँ पर कोई बिंदु ए डैश है, यहाँ पर बिंदु कोई क्या है ए, यहाँ पर कोई मिडिल पॉइंट ओ है। तो यहाँ से कोई कण चलना प्रारंभ करता है इधर, तो हम कैसे साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन, चिन्ह कैसा लेते हैं, नेगेटिव। और इधर से चलना कोई प्रारंभ करता है इधर की ओर, तो हम कैसा साइन लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये दूरी क्या है, ए है। ये दूरी क्या होती है, ए। इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम। आयाम क्या होता है कि किसी बिंदु से चलकर किसी बिंदु ओ से चलकर किसी बिंदु पर ये रुक जाए, थोड़ा सा रुके, थोड़ी सी इसकी गति वेग शून्य हो जाए, तो वहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम। परिभाषा इसी से बना सकते हैं कि मान लो कोई कण ओ से चल रहा है, ए की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, जैसे पेंडुलम होता है ना, इस टाइप का पेंडुलम होता है। तो ओ से इधर की ओर जाएगा, ऊपर तक जाएगा, ओ से ए तक जाएगा, तो वो दूरी हमारी क्या कहलाती है, आयाम। ठीक है। जैसे पेंडुलम होता है इस टाइप का, तो यहाँ से जैसे चलेगा इधर, यहाँ से मान लो हमने छोड़ दिया, यहाँ आ रहा है, मिडिल पॉइंट हो गया, ऊपर जा रहा है, तो ये जो दूरी होगी यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि यदि वेग होगा तो चलता ही चला जाएगा, यदि वेग शून्य होगा तो रुकेगा। तो ऐसा तो होता नहीं, ये चलता चला जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, फिर नीचे को गिरना प्रारंभ करता है, फिर अंदर जाता है। ठीक है। तो ये जो दूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाती है, ये आयाम। तो आयाम की परिभाषा क्या हो गई, किसी स्थिर बिंदु से जब कोई कण सरल रेखा पर चलता है, तो वहाँ तक की दूरी जहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाए क्या कहलाता है, आयाम। तो ये हमारा आयाम है। आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट म्यू, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है चौथे में, एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड के इसके पथ के दो बिंदुओं पर वेग u और v है तथा त्वरण क्या है, अल्फा और बीटा। तो प्रदर्शित करो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी। देखना इस टाइप का है, यहाँ पर कोई बिंदु a डैश है, यहाँ पर बिंदु कोई क्या है a, यहाँ पर बिंदु कोई क्या है o। मान लो कण यहाँ से चल रहा है, तो इधर की ओर जा रहा है, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी हम ज़्यादातर पॉजिटिव साइन ले लें, क्यों नेगेटिव के झंझट में पड़े, इधर की ओर गति करवाएं। हम इधर की ओर गति करवाते हैं, तो इधर की ओर गति करवाएंगे, तो गति इस तरफ है, और जब ये जा रहा है तो मान लो कभी ये बिंदु बी पर है और कभी बिंदु सी पर है किसी समय पर। तो यहाँ पर दे रखे उसने कि एक सरल रेखा में दोलन करने वाले पिंड के पथ के दो बिंदु, इस रास्ते के दो बिंदु है बी और सी। पथ का मतलब रास्ता के दो बिंदु हैं जिन पर वेग दे रखा है u और v। ये क्या है, वेग है। और त्वरण क्या है, अल्फा और बीटा। इन जगह पर बिंदु बी पर और सी पर त्वरण क्या है, अल्फा और बीटा। ये क्या है, त्वरण। ठीक है। बिंदु कौन से पर, बी और सी पर। अब क्या करेंगे, तो हमें पता है जैसे त्वरण जो होता है वो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हमारा आया था कितना, माइनस म्यू एक्स आया था। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आया था, ये आया था। ठीक है। अब ये तो तब आया था जब हमारी गति ऐसे थी, ए से इधर की ओर, तो ये माइनस का आया था। अब हम गति इधर करवा रहे हैं, तो हमें क्या से लेंगे, इसको प्लस का लेंगे। ठीक है। तो मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। और बिंदु O से लेकर C तक की दूरी क्या है, x2 है। ठीक है। बिंदु O से लेकर C तक की दूरी x2 है, बिंदु O से लेकर B तक की दूरी x1 है। तो बिंदु B पर बिंदु B पर क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण अल्फा दे रखा है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एक्स, यानी कि म्यू x1। ठीक है। देखो इस वाले फॉर्मूले से तो ये त्वरण ही होता है, ये त्वरण हमारे सूत्र है, ये d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। त्वरण का काम हमारा अल्फा कर रहा है, दूरी का काम x1, तो यहाँ x है दूरी, यहाँ म्यू कोई कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक होता है ये, तो म्यू x1।
ठीक है। बीटा बराबर क्या होगा, बीटा कहाँ पर है, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू x2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। भाई त्वरण है, त्वरण हमारा बीटा है, तो एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है। पूछ क्या कह रहा है वो, बी और सी के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, x2 में से x1 घटा देते हैं, यानी इन x1 और x2 का अंतर है, x2 और x1 का क्या है, अंतर है। बी और सी के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हमें x2 माइनस x1 निकालना है, या x1 माइनस x2 निकाल लेते हैं। नेगेटिव आएगा तो हम उसे पॉजिटिव ही, दूरी को पॉजिटिव ही मानकर चलेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण आ गए। अब हमने एक समसूत्र और लिखवाया था वेग का। सूत्र क्या था वेग का, वी स्क्वायर बराबर था म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। ये हमारा वेग का सूत्र था। उसमें जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था इसका, तो वी स्क्वायर बराबर ये था म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर वेग क्या क्या, एक तो u है और एक वेग क्या है v, एक वेग u और एक वेग v है। तो अब वेग के लिए बात कर लेते हैं। वेग के लिए बिंदु कौन से पर, बिंदु b पर। बिंदु b पर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर है वेग है हमारा, और म्यू आएगा, म्यू और ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है हमारा x1, x1 स्क्वायर। ठीक है। बिंदु बी के लिए वेग u है और दूरी क्या है x1। तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये हमारा सूत्र है। ये हमें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, हमें ये याद रखना है केवल। ठीक है। तो u स्क्वायर बराबर हो गया म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु सी पर क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू और ए स्क्वायर माइनस कितना, x2 का स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे मान आ गए, 4 समीकरण प्राप्त हो गए। समीकरण ये तीसरा कह दें, इसको कौन सा कह दें, चौथा। ठीक है। इन सब से हम क्या क्या निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, आवर्तकाल t निकालेंगे, इसमें आवर्तकाल भी पूछ रहा है और आयाम भी पूछ रहा है। आयाम का मतलब क्या है, ए का मान, ए का मान ही क्या होता है, आयाम। ठीक है। तो आयाम निकालना है और आवर्तकाल और इनके बीच की दूरी, 3 चीज पूछ रहा है वो इस प्रश्न में। तो हम क्या करें, देखना ये हमारे पास में समीकरण इस टाइप से है 1 2। तो हम क्या करें, इसमें से ये घटा देते हैं या 2 में से एक घटा देते हैं। 2 में से एक घटा देते हैं, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये म्यू कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। या फिर 1 में से 2 घटा देते हैं। तो कैसे भी कर लो इसको, ऐसे यहाँ पर कर लेते हैं, 4 माइनस 3 कर देते हैं। तो हम कर रहे हैं समीकरण कौन सा, समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है। 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू तो कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। ये समीकरण कौन सा हो गया हमारा, 5वां। ठीक है। हमने 2 में से 1 घटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण कौन सा, समीकरण 4 में से 3 घटा रहे हैं। समीकरण 4 माइनस कितना, समीकरण 3। ऐसा करेंगे देखो क्या आएगा, ये समीकरण 4, वी स्क्वायर में से यू स्क्वायर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर म्यू कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉमन आ जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है भाई, इसमें से हम घटाएंगे, 4 में से ये घटाएंगे तो म्यू तो कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कट जाएगा। इसमें से ये घटा रहे तो इसका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, तो बता सकते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। ये बच जाएगा ना, घटा कर देख लो, ये ए स्क्वायर तो कट जाएगा, इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x1 पहले और माइनस का x2 स्क्वायर बाद में। ठीक है। अलग से तुम लोग घटा सकते हैं, ये मिल जाएगा हमें। अब इसके हम क्या कर लें, गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना, म्यू, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें, तो देखना इसमें तो x2 माइनस x1 है, इसमें x1 माइनस x2, तो हम यहाँ से वैल्यू यहाँ रख सकते हैं,
तो उससे हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी वो वैल्यू, या हम यहाँ से भी निकाल सकते थे 1 प्लस 2 से। समीकरण कौन से, इसको हम ऐसे रहने देते। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई है, x2 माइनस x1 की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x2 माइनस x1 की वैल्यू चाहिए। तो म्यू को नीचे भेज देंगे, लेकिन म्यू की वैल्यू भी नहीं हमारे पास, म्यू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे फिर इसको, हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 2। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे समीकरण 1 और 2 से x1 प्लस x2 ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। x1 प्लस x2 यहाँ रख देंगे, हमारा x1 माइनस x2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर, यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस 2 करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर म्यू कॉमन आ जाएगा और x1 प्लस x2 हो जाएगा। देखना इनको हम जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा म्यू कॉमन x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 प्लस x2 का मान यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x1 माइनस x2 की चाहिए। x1 माइनस किसकी, x2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे x1 प्लस x2, तो ये म्यू भी कट जाएगा, तो रख देते हैं इसको। x1 प्लस x2 बराबर कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन म्यू, बीटा है ये, x1 प्लस x2 यहाँ से निकाल रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन म्यू रखने पर ये समीकरण 6 कह देते हैं। कौन से समीकरण में, समीकरण 6 में। ठीक है, रख दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना, म्यू, और x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या रख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कट जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए x1 माइनस x2 की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर भेज दें। तो दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या चीज़ हो गई, उनके बीच की दूरी आ गई, जो कि इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो कि क्या है, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच दूरी है। ठीक है, जो क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच दूरी। एक आंसर तो आ गया हमारा। ठीक है भाई, x2 माइनस x1 कर दें। अब हमें ये नहीं पता भाई कौन सा वेग ज़्यादा है कौन सा वेग कम है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, और ऐसे वो सिद्ध करवा रहा है, ऐसे ही क्या करवा रहा है, वो सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करने वाले में भी यही है, देखो सिद्ध करने वाला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, जो कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब क्या करेंगे, एक आंसर तो हमारा हो गया ये। अब हमें चाहिए आवर्तकाल। अब हमें क्या चाहिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, तो हमारा काम इस म्यू का मान निकालें, और आयाम चाहिए। आयाम क्या है, ए होता है, ए का मान पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं, इनके मान निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। अब हमारे x1 x2 तो नहीं होने चाहिए, अब हमारा समीकरण म्यू में आना चाहिए। तो देखो कहाँ से हम हल करेंगे, हम इस समीकरण से x1 का मान निकाल लेते हैं, अल्फ़ा अपॉन म्यू आ जाएगा, यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इस समीकरण से किसका मान निकाल लेते हैं, x2 का मान, तो बीटा अपॉन म्यू आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या मिलता है आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से x1 x2 के मान उठा के समीकरण 3 और 4 में रख रहे हैं। 1 से x1 का मान अल्फ़ा अपॉन म्यू, 2 से x2 का मान बीटा अपॉन म्यू, समीकरण कौन से में रख रहे हैं, 3 में और 4 में। तो देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण
1 से x1 बराबर अल्फ़ा अपॉन म्यू कोमा x2 बराबर कितना बीटा अपॉन म्यू। समीकरण कौन से में, समीकरण 3 व 4 में रखने पर, समीकरण 3 और 4 में रख रहे हैं तो क्या है समीकरण 3 और 4, ये है यू स्क्वायर बराबर म्यू और ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये है और क्या है, एक वी स्क्वायर बराबर है म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, हमने समीकरण 3 और 4 में ये मान रख दिए। देखो समीकरण 3 और 4, x1 का स्क्वायर x1 x2 के स्क्वायर और है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट ही, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, म्यू स्क्वायर बटे में बटे का झंझट खत्म कर लेते हैं, पूरे समीकरण म्यू स्क्वायर का गुणा करवा देते हैं, या इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इसी को देखना कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बराबर म्यू, ये रह जाएगा म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बटे कितना म्यू स्क्वायर। देखो क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया म्यू स्क्वायर का गुणा इसमें होगा, ये बाहर वाला म्यू जैसे तैसे, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो म्यू से एक म्यू कट जाएगा, एक म्यू बचेगा नीचे। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर कितना, वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा म्यू और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, एलसीएम फिर से वही म्यू स्क्वायर आएगा, म्यू स्क्वायर का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और कितना म्यू स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से माइनस आ जाएगा ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है और देखना एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा, एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा, एक म्यू बचेगा नीचे, उस म्यू को हम इधर भेज देते हैं, उस म्यू को हम इधर भेज देते हैं, तो ये यू है ये वी है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर म्यू बराबर कितना म्यू स्क्वायर ए माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर म्यू बराबर कितना म्यू स्क्वायर ए ये वाला माइनस बीटा स्क्वायर, एक म्यू तो कट गया यहाँ पर तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको हल करके हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। तो देखना कैसे निकालेंगे, ए का और म्यू का मान निकालना है इसमें ए है और म्यू भी है, ए और म्यू में समीकरण है तो दो ही समीकरण चाहिए दो अज्ञात राशियों के लिए, ए और म्यू दोनों समीकरण से हल करके निकालना है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर ए माइनस यू स्क्वायर म्यू और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0। देखना इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 रह जाएगा, उसको हमने इधर लिख लिया है। ऐसे इसमें कर लेते हैं, म्यू स्क्वायर ए माइनस इसको भेज रहे हैं इधर वी स्क्वायर म्यू और माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या 0। ठीक है, अब इन समीकरणों को वैसे हल करेंगे तो कठिन पड़ेगा, इसको हम वज्रगुणन विधि से कर लेते हैं। ठीक है, वज्रगुणन विधि से कैसे करेंगे, ये म्यू स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर बटे कुछ आएगा बराबर, फिर ये म्यू है फिर माइनस म्यू बटे कुछ आएगा, फिर यहाँ संख्या कांस्टेंट 1 बटे कुछ आएगा, जैसे हम वज्रगुणन विधि में करते हैं एक्स वाई जेड के मान निकालते थे पहले तो म्यू स्क्वायर ले लिया, फिर एस चलते हैं प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, चौथा कोई होता तो माइनस का आता। ठीक है, तो ये म्यू स्क्वायर के लिए क्या किया, म्यू स्क्वायर वाले बंद कर लिए, म्यू स्क्वायर वाले बंद कर लेंगे, इनका क्रॉस गुणा होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये यू स्क्वायर और क्या बीटा स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और वी स्क्वायर। फिर माइनस म्यू के लिए म्यू वालों को बंद कर लेते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के ए बीटा स्क्वायर आएगा, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो ये माइनस का आएगा गुणा ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का आएगा और एक माइनस यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 1 के लिए कांस्टेंट को बंद कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, म्यू को छोड़ देंगे, म्यू और म्यू स्क्वायर ये छोड़ देंगे, केवल इनके कांस्टेंट का गुणा होगा, तो वी स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का ए वी स्क्वायर,
फिर माइनस चिन्ह इसका गुणा इसमें हो गया, फिर माइनस चिन्ह इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो ये माइनस का आएगा गुणा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये म्यू स्क्वायर छोड़ रहे हैं, ये म्यू छोड़ रहे हैं, इसका गुणा होगा यू स्क्वायर का और ए का। तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ये कितना ए यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अब इनको हमें हल करके क्या निकालने हैं, ए और किसके मान, म्यू के मान। तो देखना म्यू का मान तो तब निकलेगा जब पहले ए का मान निकाल लेते हैं। म्यू का मान तो क्लियर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हम ये बराबर ये ले लेते हैं, ये बराबर ये ले लेते हैं। तो सेकंड इक्वल टू क्या ले लें, थर्ड, सेकंड पार्ट इक्वल टू थर्ड ले लेते हैं। तो इसमें से क्या रह जाएगा, माइनस चिन्ह को भी नीचे भेज देते हैं। तो म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए बीटा स्क्वायर और माइनस क्या ए अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस ए वी स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा। देखना म्यू की वैल्यू कैसे निकलती है आसानी से। ए कॉमन आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है कॉमन, कट जाएगा वो ए सब में है, ए कट जाएगा, ए का भाग लगा दे नीचे नीचे तो सब कट जाएगा। तो म्यू बटे क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 बटे क्या रह जाएगा, माइनस का वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, देखो म्यू की वैल्यू इसको यहाँ भेज दिया है। अब हम आवर्तकाल निकाल लेते हैं। अब आवर्तकाल टी बराबर, अब आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या म्यू। तो 2 पाई अंडर रूट म्यू, म्यू की वैल्यू ये रही, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटे में क्या यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट पूरे का ये, तो ये बटे वाला ऊपर चला जाएगा। तो हमारा कैपिटल टी क्या रह जाएगा, देखो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 पाई अंडर रूट कितना यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे कितना बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। एक आंसर हमारा ये आ गया, 2 आंसर मिल गए, एक आंसर और चाहिए अभी हमें। ठीक है, तीसरा आंसर इसका आयाम पूछ रहा है। आयाम का मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, ए की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, देखना इसमें ए है और यहाँ म्यू है। हम अब की बार फर्स्ट इक्वल टू क्या ले लें, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ले रहे हैं तो ए कॉमन आकर यहाँ म्यू रह जाएगा। ये बराबर ले चुके हैं हम, इनसे तो बात नहीं बनेगी, ये कट जाता है इन दोनों में। तो हम ये ले लेते हैं, ये इक्वल टू ये। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ले रहे हैं तो क्या आएगा बताओ, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड लेने पर तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट को लिख लेते हैं म्यू स्क्वायर अपॉन ऐसा है, इसको लिख लेते हैं म्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। ये है, लिख लेते हैं इसको, क्या है ये, म्यू स्क्वायर अपॉन क्या था वो, बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस क्या था अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर थर्ड क्या था, एक बटे माइनस का ए और इसके साथ में क्या था वी स्क्वायर प्लस ए, इसके साथ में क्या था यू स्क्वायर। ठीक है, इनको अब हल करना है। तो हमें ए का मान निकालना, ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रह जाएगा ये म्यू स्क्वायर बटे कितना यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर कितना 1 अपॉन क्या, ए कॉमन ले ले, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा माइनस का तो वी स्क्वायर प्लस के कितने यू स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, हमें ए का मान चाहिए तो इस ए को तो यहाँ भेज देते हैं, ये इधर चला जाएगा, म्यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा क्या, क्या रह जाएगा, ए बराबर म्यू
स्क्वायर ये ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर वी स्क्वायर, और इसको यहीं रहने देते हैं नीचे वाले को, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो ए तो हमने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको नीचे भेज देंगे। क्रॉस में चलती है संख्या, ये हटेगा तो इधर जाएगा, ये हटेगा तो नीचे आएगा, ये हटेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ये हो गया है। अब इसमें हम म्यू की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, म्यू बराबर क्या निकला था, म्यू बराबर देख लेते हैं क्या निकला था। म्यू बराबर आया था हमारा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटे यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, म्यू बराबर है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या था यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रखने पर ए बराबर क्या आ जाएगा बताओ, ए बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर बटे कितना यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और म्यू म्यू की वैल्यू ये रख रहे हैं तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में है इससे ये स्क्वायर हो रहा है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एक यहाँ पर है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर। तो हमारी ए की वैल्यू क्या रह जाएगी, यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, और बटे में कितना, बटे में कितना आ जाएगा, ये तो कट चुका है, ऊपर चला गया हमारा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। लेकिन हमारा जो आंसर है वो अंडर रूट के अंदर है, हमारा जो आंसर है वो क्या है अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पर एक ही बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो हमें बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और देखनी पड़ेगी। देखते हैं क्या मिलती है वो। ये देखो ये हमारा क्या है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, और यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पर। तो क्या होगा, हम यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा। हमें ये रूट में और चाहिए वैल्यू, हमें क्या चाहिए अंडर रूट के अंदर। देखो आयाम की वैल्यू कैसी चाहिए, आयाम की वैल्यू चाहिए हमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हमारा लगभग ऐसा आ चुका है ये। देखें यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, और क्या है अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर, और क्या है यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का हमें चाहिए। और इसमें कैसा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर है इसमें, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उल्टा है, वो तो हमारा चिन्ह कॉमन लेकर हो जाएगा सीधा। तो यहाँ से हम बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक ही चाहिए नीचे, अंडर रूट के अंदर नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हमें बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो एक को यहाँ रहने दें, एक का अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा पड़ गया ये, हम दूसरे टाइप से निकाल लेते हैं। हम फर्स्ट इक्वल टू सेकंड लेकर निकालें तो जल्दी आ जाएगा। क्या लेकर, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड लिया है ना, ये हमने कौन सा लिया था फर्स्ट इक्वल टू थर्ड लिया है, तो इससे थोड़ा हमें टाइम लगेगा। ऐसे आ तो गया है, हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रूफ करना है वैसा नहीं आया है। ठीक है, ए का मान आ तो गया है आयाम का मान, लेकिन हमें जैसा चाहिए प्रूफ में वैसा नहीं आया है। रूट के अंदर चाहिए, रूट के अंदर तभी आ सकता है जब हमारी वैल्यू ए स्क्वायर की मिले। जब वैल्यू किसकी मिले ए स्क्वायर की, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब, हम ये फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ना लेकर, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ना लेकर हम सेकंड इक्वल टू थर्ड ले रहे हैं। तो तुम ये फर्स्ट इक्वल टू थर्ड वाला छोड़ देना। ठीक है, वैसे तो ये सही है, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ले लें तो आसानी से हमारा ए मिल जाता है, लेकिन हमें रूट के अंदर चाहिए तो इसको, इससे हमारी बात नहीं बन पाएगी। तो हम क्या ले रहे हैं, ये क्या है हमारा फर्स्ट मेथड है ए निकालने का, हम सेकंड मेथड से निकालेंगे एग्जाम में।
सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड इक्वल टू क्या ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं। सेकंड इक्वल टू थर्ड ले रहे हैं तो देखना क्या मिलेगा हमें। सेकंड इक्वल टू थर्ड, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है, ये है म्यू स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस म्यू, ठीक है, ये है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं क्या मिलती है। देखना क्या कर रहे हैं, हमें फिर से वहीं पर जाना पड़ेगा, दूसरे पेज में कर लेते हैं, ये बार बार पलटना पलटना पड़ता है। ये है म्यू स्क्वायर बटे ये, ठीक है। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको उधर भेज कर। म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखते हैं क्या मिल जाएगा यहाँ से। म्यू स्क्वायर इक्वल टू इसमें मिस्टेक है, कहाँ पर मिस्टेक है इसमें, ये देखो यहीं पर है मिस्टेक, नहीं तो वहीं से आसानी से आ जाती है फर्स्ट मेथड से ही। देखो यहाँ पर है वो मिस्टेक, इसका गुणा ये कट गया था, ये ए स्क्वायर है, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर आएगा। ये क्या है, ए स्क्वायर, तो ये भी क्या है, ए स्क्वायर, तो ये भी क्या है हमारा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो और कहाँ पर आएगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा। जहाँ जहाँ हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। जो भी हमारे ए हैं वो क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल टू थर्ड लिया था हमने, तो ये ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, ए स्क्वायर से भाग देने पर तो हमारा वही तरीका ये रह जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर से हमने टी निकाल दिया है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू करके टी की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट इक्वल टू थर्ड ही ले लें, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ये भी ए स्क्वायर होगा, तो हमारा ये भी ए स्क्वायर होगा। तो अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में ये सब कुछ, अंडर रूट क्या, इसमें से थोड़ा माइनस चिन्ह और कॉमन ले लें, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और यू स्क्वायर बटे नीचे क्या, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा रह जाएगा ये। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऊपर वाले पे रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर बटे कितना, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आयाम। तो इस टाइप से हमें हल करना है, इसकी फ़ोटो हम भेज देंगे ग्रुप में, तो देख लेना, सब आसानी से समझ में आ जाएगा ये।